आज ऑनरेबल एनजीटी के समक्ष जो प्रधान पीठ नई दिल्ली है, प्रिंसिपल बेंच, ऑनरेबल जस्टिस चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव, ऑनरेबल जस्टिस जुडिशियल मेंबर सुधीर अग्रवाल साहब और ऑनरेबल मेंबर एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर एस एन थिलवेल की पीठ के समक्ष वाराणसी में गंगा नदी तल में जो टेंट सिटी बसाई गई थी पिछले सीजन में, उसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता श्री तुषार गोस्वामी जी की तरफ से मैंने बहस किया इस मामले में, आज प्रस्तुत हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं, और हाइब्रिड मोड से सुनवाई हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण विभाग के भी उपस्थित हुए वीसी के माध्यम से। आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण रही। ऑनरेबल एनजीटी ने साफ तौर पे मौखिक टिप्पणी करते हुए कह दिया आज कि गंगा की जो ज्वाइंट कमेटी रिपोर्ट है 24 मई की, वो स्पष्ट कहती है कि नदी तल में बसाया गया रिवर बेड में टेंट सिटी। तो रिवर बेड में एनजीटी ने कहा कि टेंट सिटी, जो ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब ने कहा कि बसाने का और कोई अनुमति देने का कोई नियम नहीं है, कोई इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता। साथ ही साथ पूछा गया, जब इन लोगों ने आर्गुमेंट के दौरान टेंट सिटी की तरफ से और लोगों से कहा, लोगों ने रिस्पोंडेंट काउंसिल ने कहा कि भाई हमें एनएमसीजी की परमिशन मिल गई है, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो दिखा रहे परमिशन नहीं है, और परमिशन आप एनएमसीजी को डायरेक्शन दिया कि आप जो रिवर बेड है और फ्लड प्लेन जोन है, इसका पूरी तरह से डिमार्केट करते हुए 2 हफ्ते में हमें पूरी रिपोर्ट जवाब लगाई है। आज की सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव पर्यावरण ने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि पिछले सीजन में टेंट सिटी बसाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, और उसके लिए हमारे द्वारा अपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर्यावरण एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कहा कि हमारे द्वारा 20 तारीख को टेंट सिटी जो टेंट कंपनियां हैं उनके खिलाफ 12,500 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से जो फाइन इम्पोज करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो ऑनरेबल एनजीटी ने कहा कि भाई आपने तो कार्रवाई अभी तक कहाँ किया, और ये जो फाइन आपने 12,500 पर डे किया है, तो ये बहुत कम है। 11 हेक्टेयर के एरिया अपने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है। ऑनरेबल एनजीटी ने तो वाराणसी विकास प्राधिकरण को कहा कि ये तो मुख्य विलन है, लग रहा है ऐसा। मौखिक टिप्पणी है, ये ऑर्डर का पार्ट नहीं है। और आखिर जो वीडीए है, इनके ऊपर भी फाइन इम्पोज किया जाए। आखिर जब वीडीए के वकील के नटराजन साहब ने कहा कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, तो ऑनरेबल एनजीटी ने कहा कि भाई आपको क्या अधिकार मिला? उत्तर प्रदेश का जो अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग जो 1973 का एक्ट है, उसके तहत क्या आपको अधिकार मिल गया? हमें दिखाइए वो कानून कि कैसे आपको अधिकार मिला गंगा नदी तल में बसाने का इस तरह के टेंट सिटी। तो कुल मिला जुलाकर एक चीज स्पष्ट हो गया आज की रिवर बेड में कोई भी जो टेंट सिटी है ये बसने नहीं जा रही है, ना इस प्रकार का नियम है, सीधे कॉन्ट्रेरी और टू द लॉ भी है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के और ऑनरेबल एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ है। आज की सुनवाई में जब रिस्पोंडेंट की तरफ से जो विपक्षी हैं, लोगों ने कहा कि भाई वो वहाँ नुकसान पर्यावरण को नहीं है वहाँ टेंट सिटी से, क्योंकि वहाँ टर्टल सेंचुरी भी डीनोटिफाई हो गया है, कछुआ अभयारण्य हटा दिया गया है। तो इस पर ऑनरेबल एनजीटी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपके नोटिफाई करने का सवाल नहीं है, सवाल है कि आपके डिनोटिफाई कर देने से क्या कछुआ वहां से चले गए, क्या जलचर वहां से चले गए? आप 500 भी कछुआ मार के वहां आप नहीं बसा सकते इस शर्त पे कि आपका काम है रक्षा करना, जो सरकारी एजेंसियों को कहा जो रिस्पोंडेंट को। तो कुल मिलाकर इस मामले में 30 नवंबर को आगामी सुनवाई की तारीख रखी गई है, और 2 हफ्ते का टाइम मिला है जो टेंट सिटीज हैं और उनके बाकी कुछ एनएमसीजी को रिपोर्ट देना है, और वीडीए भी जब फर्दर एफिडेविट लगाएगी। अब देखते हैं इस मामले में होता क्या है। एनजीटी ने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इससे आप लोग गंगा को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।